हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र शर्मा आज की इस वीडियो में आपके लिए कंटिन्यूटी के कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। आज इसमें हम शॉर्ट ट्रिक से कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे और सबसे पहले उसके कुछ मेथड समझेंगे। तो समझते हैं पहले सबसे पहले कि कंटिन्यूटी होती क्या है। तो सबसे पहले बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई कर्व बिना किसी ब्रेक के अगर बनता है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जैसे कोई भी फंक्शन अगर हम यहाँ से लेते हैं, अगर इस टाइप से कोई भी अगर कर्व आता है तो यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। मान लो ये पॉइंट x इक्वल टू ए हो गया, x इक्वल टू ए, तो यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को चेक करेंगे। अगर उस पे वो वैल्यू सेम है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक तो चेक करते हैं कि ये इस कर्व में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम चेक करते हैं तो वहाँ पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए, और x इक्वल टू ए पे भी उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे अगर हम मान लो यहाँ पे लिखते हैं, ये पॉइंट होता है x इक्वल टू ए माइनस, मतलब स्लाइटली लेस वैल्यू लेते हैं a से, और यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर चेक करें तो ये x इक्वल टू ए प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और ये राइट हैंड लिमिट होती है, और ये एट x इक्वल टू ए होता है। यहाँ पे तीनों की वैल्यू अगर इस फंक्शन की सेम होती है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, इसमें कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा यहाँ पे समझते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, टू बी कंटिन्यूअस इफ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए होता है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए होता क्या है, तो यहाँ से हम ये लेते हैं लिमिट x टेंस टू ए माइनस, मतलब किसी भी पॉइंट पे हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो वो पॉइंट ए होता है। कि मान लो कोई भी फंक्शन दे दिया और हमें x इक्वल टू टू पे उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो वो x इक्वल टू टू वैल्यू a की होती है। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस इक्वल टू, इसके लिए होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस और a माइनस का मतलब है कि जिस वैल्यू पे चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस मतलब स्लाइटली लेस वैल्यू, और ये स्लाइटली उससे ग्रेटर वैल्यू, ये यहाँ पे f(x) आएगा, f(x) इक्वल टू एफ ए। अब यहाँ से हम अगर f(x) को लेट कर लेते हैं, अगर इस कंडीशन में लेट करें तो अगर x इक्वल टू ए माइनस एच ले लेते हैं तो ये हो जाता है, इसकी जो लिमिट चेंज हो जाएगी वो हो जाएगी h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू, इसी टाइप से राइट हैंड लिमिट में हम इसको ले लेते हैं लेट x इक्वल टू ए प्लस एच, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच हो जाएगा इक्वल टू एफ ए। अब ये लिमिट कैसे चेंज हुई, अब यहाँ से मान लो हमने x इक्वल टू ए प्लस एच ले लिया, अब यहाँ से x माइनस ए इक्वल टू इसको h लिख सकते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, a के इक्वल, तो इसे a माइनस ए इक्वल टू एच आ गया, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब है ये h टेंस टू 0 मतलब ये 0 के इक्वल रिप्रेजेंट होती है, बट जो h होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो हो गया जनरल मेथड कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट हैं वो समझते हैं, वो आपको याद रखने हैं, और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लिख लेते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होता है और कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो यहाँ पे सम बेसिक पॉइंट, पहला, हर एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
फर्स्ट वाला लिख सकते हैं हम एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ से ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू कोई भी सी लेते हैं, सी मतलब कोई भी 5, 10, 100 कुछ भी, अगर इसका ग्राफ देखें तो ये ग्राफ इस टाइप से आता है। अगर ये y इक्वल टू सी होता है, अगर x इक्वल टू सी हुआ तो ये इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा, इस टाइप से, लेकिन होगा ये कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होंगे एफ एक्स इक्वल टू 5, 10, 100, 1000, 10,000 माइनस में, वो सभी कंटिन्यूअस होंगे। सेकंड, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कांस्टेंट। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखा हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये जो फंक्शन यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, तो वो होता है बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का अगर कर्व देखें तो वो यहाँ से जाता है ओरिजिन से, इस टाइप से, ये y इक्वल टू एक्स हो गया या एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। थर्ड वाले में एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब ये पोलिनोमियल फंक्शन तो आपको पता ही होगा, पोलिनोमियल फंक्शन में इसमें लीनियर भी होते हैं, क्वाड्रेटिक भी, क्यूबिक भी, इस टाइप से जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ये 2x + 3 भी ले सकते हैं, या फिर एफ एक्स इक्वल टू ये तो लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक में x² + 3x मान लो 5 हो गया, या क्यूबिक फंक्शन मान लो x³ + 3x² + 2x + 2 इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। ये जितने भी होते हैं एवरी पॉइंट पे, एवरी पॉइंट मतलब -∞ से +∞ के बीच में ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं। ये भी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट, मतलब ये जितने भी फंक्शन हैं ये सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों, जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं, मॉडुलस मतलब mod x + 2 mod x + 5, जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। एवरी मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट। जैसे एफ एक्स इक्वल टू mod x होता है, अगर इसका हम कर्व देखें बच्चों तो mod का मतलब होता है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर इसमें डालते हैं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव देता है। तो यहाँ से अगर इसका कर्व देखते हैं तो अगर जैसे एफ एक्स इक्वल टू अगर mod नहीं होता है, केवल x होता है, तो ये कर्व ऐसे बनता है, ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स का कर्व हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का कर्व हो गया। लेकिन mod का मतलब है ये क्या होता है, ये नीचे वाला नेगेटिव पोर्शन होता है। अब इस नेगेटिव पोर्शन को हटा के इसे ऐसे बेंड कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको बेंड कर दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी हमारे पास में मॉडुलस फंक्शन होंगे वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे, जहाँ से स्टार्ट करोगे और जहाँ पे एंड करोगे वहाँ पे कोई भी इस कर्व में ब्रेक नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो फंक्शन होते हैं ये मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो अपने डोमेन में सभी के सभी कंटिन्यूअस होंगे। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। अब डोमेन आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जो उसकी रेंज होती है वही उसका फंक्शन का, जैसे sin x का
साइन एक्स तो सभी में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे कंटिन्यूस होता है, कॉस भी कंटिन्यूस होता है, क्योंकि जो साइन का कर्व होता है वो इस टाइप से बनता है, ये साइन का कर्व बनता है, तो जहाँ से स्टार्ट होगा और एंड तक वो बिना किसी ब्रेक के बनेगा। इसी टाइप से कॉस का जो ग्राफ होगा वो यहाँ से ऐसे जाएगा और ये बिना ब्रेक के कंटिन्यूसली बनता रहेगा, तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसी टाइप से टेन का जो टेन होता है, टेन का जो डोमेन होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेन होता है, टेन का डोमेन होता है। अगर हम टेन थीटा का डोमेन देखें तो डोमेन इसका होगा -π/2 से प्लस के π/2, तो इसमें ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसी टाइप से कोट थीटा होता है 0 से पाई, तो ये इस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। इसी टाइप से सेक थीटा होता है 0 से पाई -π/2, क्योंकि π/2 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, तो इसीलिए ये इस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। और कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का अगर डोमेन देखें तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2 -0, क्योंकि 0 में इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो ये कुछ फंक्शन हो गए। साइन की वैल्यू -∞ से +∞, मतलब ये ऑल इंटरवल में ये कंटिन्यूस होती है। नेक्स्ट आता है इसमें अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, अगर यहाँ से देखें कि अगर दो फंक्शन लेट f(x) एंड g(x) आर कंटिन्यूस फंक्शन, अगर दो फंक्शन हमारे कंटिन्यूस होते हैं तो उनका सम भी आर कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ पे हमने बताया, बहुत सारे फंक्शन बताए, इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं आर कंटिन्यूस फंक्शन। देन फर्स्ट पॉइंट में इनका सम और डिफरेंस दोनों कंटिन्यूस होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं f ± gx आर ऑल्सो कंटिन्यूस। नेक्स्ट वाले सेकंड में f × gx आर ऑल्सो कंटिन्यूस, मतलब इनका प्रोडक्ट भी, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस। थर्ड वाले में f/gx ऑल्सो कंटिन्यूस, बट एक कंडीशन होती है कि gx डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। यहाँ पे और भी हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑल्सो कंटिन्यूस। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक और थ्योरम आती है, उसमें हम देख सकते हैं कि अगर दो फंक्शन f(x) और g(x) कंटिन्यूस होते हैं तो यहाँ पे गोफ x एंड फॉग x आर ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। अगर यहाँ पे f(x) और g(x) हमारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं तो वहाँ से अगर गोफ x एंड फॉग x अगर निकालें तो वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। तो बच्चों ये था इसका ओवरव्यू। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, इसमें केवल हम शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन बताएंगे जिससे कि आपको मिनिमम टाइम में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बच्चों गिवन है f(x) = x² - x - 6 अपॉन x + 2 इफ x डज नॉट इक्वल टू -2, और दूसरा दिया हुआ है -5 इफ x = -2 एट x = -2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, नॉट कंटिन्यूस है। तो यहाँ से हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करते हैं, अगर x की वैल्यू -2 पुट करते हैं
तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसे पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू, इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 आएगा। अब इसको x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में, तो ये x प्लस 2 और x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 आएगा। इससे ये कट गया तो ये आ गया x माइनस 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रियल फंक्शन है ये x माइनस 3 है। अब यहाँ से अगर ये वैल्यू पुट करें, अब आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे ध्यान नहीं देना। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे x इक्वल टू -2 पे ये वैल्यू चेक करते हैं। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ये देखें तो एट x इक्वल टू -2 यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा -2 -3 इक्वल टू -5 आ जाएगा। दूसरा एट x इक्वल टू 2 पे ये जो फंक्शन है एट x इक्वल टू -2 पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होगी। इस फंक्शन पे ये दोनों सेम होगी और x इक्वल टू -2 पे ये फंक्शन -2 इक्वल टू -5 आ जाएगा। डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये बिल्कुल भी आपको सॉल्व नहीं करना। यहाँ से सॉल्व करने के बाद इसमें x की वैल्यू -2 डालो और दूसरे फंक्शन में भी x की वैल्यू -2 डालोगे। अगर ये दोनों वैल्यू से इक्वल आती हैं तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और ये f-2 ये दोनों ही वैल्यू -5 के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू -2 पे। अगर हो गया तो ये सभी पॉइंट पे होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन है तो -2 से अगर ग्रेटर देखते हैं या लेस देखते हैं तो ये कंटिन्यूस होगा ही होगा। केवल यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो रही है, केवल इस पॉइंट पे ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम केवल -2 पे चेक करेंगे, ना कि किसी अदर पॉइंट पे, क्योंकि अदर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होंगे ही होंगे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है f(x) इज इक्वल टू x साइन 1/x व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा ये चेक करना है हमें। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे हमने लिमिट्स में चैप्टर 11th में पढ़ा था, लिमिट्स चैप्टर में, कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर ये 0 पुट करते हैं तो ये साइन 0 अपॉन 0 की फॉर्म आती है, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अगर इसी कंडीशन में हम ये लिखें लिमिट x टेंस टू 0 और ये साइन 1/x और यहाँ पे भी 1/x आ जाता है, और यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये साइन 1/0 आ जाएगा और ये भी 1/0 आ जाएगा। अब 1/0 आ गया तो इसका मतलब हो गया ये नॉट डिफाइंड और ये भी नॉट डिफाइंड। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। देखते हैं यहाँ से f(x) इक्वल टू एट x इक्वल टू 0 पे चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे लेफ्ट और राइट दोनों में यही आ जाएगा, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 पे ये 0 फंक्शन है ही। तो अगर इसकी भी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट अगर इसे h टेंस टू 0 लिखते हैं और ये h साइन 1/h हो जाए, अगर इसकी x की जगह h ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 1/h चला जाएगा। अब ये वैल्यू अगर पुट करें
तो साइन 1/0, 1/0 अपॉन ये भी 1/0, ये कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन में ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और दूसरा, अगर एट x इक्वल टू 0 पे f0, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। तो इसका मतलब हो गया कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो हमारी यहाँ से लिमिट्स यहाँ से निकल के आई, और दूसरा x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन 0 हो गया। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें डिसकंटिन्यूस पॉइंट बताना है कि ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x + 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2। दूसरा दिया हुआ है 2x - 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो ये सबसे पहले अगर देखें कि x की वैल्यू 2 से लेस होती है, तो 2 से लेस के लिए ये वाला फंक्शन आएगा। और इस वाले फंक्शन के लिए, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, हमने पीछे बताया हुआ है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। तो ये अगर लेस देन 2 के लिए बात करें तो ये कंटिन्यूस होगा, और ग्रेटर देन 2 की बात करें तो ये जो फंक्शन है ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। तो अब चेक कहाँ पे करना है हमें कि ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो ये हमें x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे दोनों की डिफरेंट वैल्यू आती हैं तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस नहीं होगा, और अगर सेम आती हैं तो ये कंटिन्यूस होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको हमने बताया कि हमें कुछ मेथड पे नहीं जाना है, डायरेक्टली हमें अगर MCQ क्वेश्चन में डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, x की वैल्यू 2 माइनस होती है, और 2 माइनस के लिए इसका मतलब x की वैल्यू 2 से लेस, और 2 से लेस के लिए हमारा फंक्शन ये वाला अवेलेबल है। तो ये f(x) इक्वल टू क्या है, 2x + 3। अगर यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो ये 3 है, 2 × 2 + 3, तो ये आ जाएगा 7। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, x टेंस टू 2+ होता है। अब 2+ के लिए ये वाला फंक्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो ये 2 × 2 - 3, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 - 3 1 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों दोनों की वैल्यू, ये 7 आ गई और ये 1 आ गई, दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो गई। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से ही बोल देना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। बाकी सभी पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होगा, बस x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, f(x) इज इक्वल टू 4 - x² अपॉन 4x - x³ इफ। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले इसको चेक करें, तो ये 4 - x² अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो 4 - x² बचेगा। तो हमने सीखा था कि कोई भी फंक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये नॉट डिफाइंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 4 - x² डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये जिस पॉइंट पे 0 के इक्वल आएगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो एक तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, दूसरा 4 - x² डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से x² डज नॉट इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू यहाँ से ±2 आ जाएगी। तो टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे, एक तो 0 हो जाएगा, एक -2, पहले -2 लिख लेते हैं, -2, 0 और +2, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं
एट 3 points function is discontinuous. Function is discontinuous. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स इज कंटिन्यूस फॉर। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं। अब देखो ये लेट कर लेते हैं, ये वाला फंक्शन, ये मान लो जी एक्स इक्वल टू एक्स हो गया और ये एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स हो गया। अब यहाँ से इसको अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स प्लस एच एक्स हो जाएगा। अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये आ गया, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट बिकॉज x and mod x both are continuous। तो यहाँ से ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x बिलोंग्स टू r। यहाँ से हम ऑप्शन में देखें तो x बिलोंग्स टू r पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। जो ऑप्शन में दे रखा है x बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, इसको भी हम रियल नंबर ही मानते हैं, माइनस पाई से पाई, तो ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसमें k की वैल्यू हमसे पूछी जाती है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ से x डज नॉट इक्वल टू -1 और ये k दे रखा है, k x इक्वल टू -1 पे ये वैल्यू k है। तो ये फंक्शन एक अगर कंटिन्यूस है x इक्वल टू -1 पे, तो इसमें k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से x पहले से इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि x इक्वल टू -1 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसको फैक्टर करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा। तो ये हो जाएगा, x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 1 x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा। ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, तो ये बचा x माइनस 3। अब यहाँ से x इक्वल टू -1 पे हमसे पूछा है, तो यहाँ से एट x इक्वल टू -1 ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगी -1 माइनस 3 इक्वल टू -4। मेथड से हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, यहाँ से बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, ये -4 आ गया और यहाँ पे x -1 पे ये वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई। यहाँ से दोनों को इक्वल कर दोगे क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस का मतलब होता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सभी लिमिट्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से कंपेयर कर दोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।